कश्मीर में अभी क्या चल रहा है? वाई वापस से अटैक्स होने लगे हैं वापस से? देखिए, कश्मीर में राइज हो गया है, लाइक केओस वापस राइज हो गया। इट्स अ टेम्पररी फेज। कश्मीर में जो हुआ है पिछले कुछ सालों में, बहुत तरक्की हुई है, बहुत शांति हुई है, बहुत प्रोग्रेस हुई है। और आर्टिकल 370 के बाद हमने पूरी दुनिया को दिखाया है कि एज अ कंट्री हमारी विल है। ये जो शुरू हुआ है, मेरा अपना मानना है, और मैं आपको कोई एविडेंस नहीं दूंगा, मेरा अपना ये मानना है कि जिस इलाके में शुरू हुआ है जम्मू और उसके नीचे, जहाँ पे पहले कभी ऐसी बातें नहीं हुई, वो पार्टली इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ से फौजों को कम किया गया था। ये सब जानते हैं, मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा। फौजों को कम करके उनको चाइना के बॉर्डर की तरफ भेजा गया था, और वहीं पे हैं वो अभी, क्योंकि आफ्टर गलवान वी वांटेड टू स्ट्रेंथन दैट बॉर्डर, और यहाँ इतनी प्रॉब्लम थी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नेक्सस है, ये चाइना पाकिस्तान का नेक्सस है, जिसमें ऐसी जगह ट्रबल क्रिएट की जा रही है। अगर वहाँ दोबारा ट्रूप्स को लाना पड़े तो किसका फ़ायदा होगा? चाइनीज़ बॉर्डर से अगर लाते हैं, ऑफ कोर्स चाइना का बेटर, हाँ, बट ऑफ कोर्स आई नो, ऐसा नहीं है कि हमारे सोचने वाले आर्मी स्ट्रेटेजिस्ट और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इतने इजीली इस ट्रैप में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो अनयूजुअल है। जो लोग भेजे जा रहे हैं वो डेफिनेटली बेटर ट्रेंड हैं, वो डेफिनेटली या तो रिटायर्ड फौजी हैं या इस तरह से कुछ है। सो ये एक साजिश है कि जो इलाका शांत था, कश्मीर में नहीं हो रहा, बाकी वैली में, क्योंकि वहाँ बॉर्डर भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। सो ये देयर इज़ नथिंग टू पैनिक, ये चीज़ें होती हैं, और ये इलेक्शन डिसरप्ट करने का भी मुद्दा हो सकता है। वहाँ तो इन्फिल्ट्रेशन कर नहीं सकते, जम्मू के नीचे से जाओ सांबा के इलाके से और ये सब कार्रवाई करो। सो इट्स अ टेम्पररी फेज। बट हर थोड़े टाइम में एक टेम्पररी फेज आता है जहाँ पे केओस हो जाता है। डू यू थिंक कि हम बिल्कुल भी क्लोज हैं टू सॉल्व एंड गेट प्रॉपर पीस? वी आर गेटिंग मच क्लोजर। मैं तो सीओ था 97 से 99 में, बहुत उस टाइम पे खून खराबा चलता था, ये फिदाइन अटैक शुरू हो गए थे, उस तरह की चीज़ें थी। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, एक सवाल कई बार उठता है, लोग पूछते हैं मेरे से भी कि इतनी बड़ी फौज है, आप ख़त्म क्यों नहीं करते इसको? ये जो लड़ाई है इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसमें एक कमज़ोर फोर्स एक बड़ी फोर्स के साथ लड़ रही है। जब एक कमज़ोर फोर्स एक बड़ी फोर्स के साथ लड़ती है, तो जो कमज़ोर फोर्स है, इस केस में टेररिस्ट, अगर वो वही टैक्टिक्स अपनाएंगे जो बड़ी फौज ने अपनाए हैं तो हार जाएंगे। इसलिए वो डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाते हैं जो हम नहीं करते, जैसे सिविलियन कपड़ों में घूमना, फिरन पहन के उसके नीचे हथियार लेके सिविलियन पॉपुलेशन के साथ घुस जाना, कोई रूल नहीं फॉलो करना उन्होंने, कोई लॉ नहीं फॉलो करना, कोई उनको डर नहीं किसी कोर्ट केस का, उन्होंने तो जो करना है वो करना है। सो इस एसिमेट्री में थोड़ी सी एडवांटेज रहती है जो वीक पार्टी है। मैं इसके आपको 2 एग्जांपल और दे सकता हूँ। आईसिस, जब आईसिस का तमाशा शुरू हुआ था, जब तक आईएसएस ने खाली टेररिस्ट काम किए, दुनिया में तहलका मचा हुआ था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉपर फौज की तरह ग्राउंड होल्ड करेंगे। जो ही उन्होंने ग्राउंड होल्ड किया फौज की तरह, अमेरिकन ने और बाकी लोगों ने बॉम्ब मार मार के सब बराबर कर दिया, बिकॉज दे स्टार्टेड फॉलोइंग द सेम टैक्टिक्स, यू सी। पर अभी तो वो बढ़ते जा रहे हैं, इतना नहीं, अभी अफ्रीका में थोड़ा है, थोड़ा अफ्रीका में है। लाइक यू वेरी वेरी करेक्टली सेड, यू सी दीज आर फेजेस व्हिच हैपन। हमें ओवरऑल ट्रेजेक्टरी देखनी है, ओवरऑल ट्रेंड देखना है। सो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी, डू यू थिंक वर्ल्ड में टेररिज्म बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है। नहीं, स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म कम हुआ है, बट ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म तो बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू ऑल स्टैट्स इट सेज कि ऑर्गेनाइज हो गया है, ज्यादा पावर आ गया है। No. I would encourage you and your readers, your viewers, people watching to look at a book called Factfulness. हमें लगता है, you see, क्यों टेररिस्ट एक्टिविटी है वो थोड़ी सी भी हो ना तो बहुत बड़ी लगती है। नाइफ अटैक बहुत बड़ी बात लगती है, या किसी ने AK-47 चला दी बहुत बड़ी बात लगती है, बट it doesn't mean that the statistics are saying that it is moving in the wrong direction. ISIS बहुत हद तक दब चुका है। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट पूरा आग लगी हुई थी, वो बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है, 99% आई वुड से। बट अभी वापस नहीं हुआ मणिपुर में? मणिपुर में चल रहा है, बट टेररिज्म इज नॉट ओनली टेररिज्म, वहाँ तो इट्स अ सिविल प्रॉब्लम। मिजोरम में था, नागालैंड में फंडेड बाय अ लॉट ऑफ टेररिस्ट। देयर आर टेररिस्ट आल्सो, I would agree there, but there used to be a problem in Mizoram, khatam. There used to be a problem in Nagaland, khatam. There was a problem in Assam, Ulfa, khatam.
तो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री जो अपने देश में भी आप देखेंगे तो वो तरक्की की तरफ है। एंड पूरी दुनिया में भी मैं सोचता हूँ कि लोग जो हैं दे आर मोर सेंसिटिव नाउ टू टेररिज्म, दे आर मोर सेंसिटिव। जो लोग फैलाने वाले हैं उनके बारे में भी सेंसिटिविटी ज़्यादा है।